हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं। आपको अपने आसपास के माहौल से, समाज में, ऑफिस में, जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे कितनी इज्जत मिलती है आपको, इसका निर्धारण आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, आपकी जो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हैं उनके ऊपर ही निर्भर करता है। तो आज हम इसी पे थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं कि अपनी जो वैल्यू है उसको कैसे इंक्रीज करें। हर कोई चाहता है इस दुनिया में कि मुझे थोड़ी सी वैल्यू मिले, कहीं पे भी मैं जाऊं मेरा इंपॉर्टेंस हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो परेशान रहते हैं कि मुझे जो है बहुत जगह पे इंपॉर्टेंस नहीं मिलता, मैं कहीं जाता हूं तो वहां मेरी वैल्यू नहीं होती। अपनी वैल्यू को कैसे इंक्रीज करें, इसको मैं आपको मेन 3 पॉइंट के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है कि ज़्यादा या व्यर्थ ना बोलें। आपको कहीं पे भी व्यर्थ नहीं बोलना है। मान लीजिए कई लोगों की आदत होती है कि आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, वो फालतू की 3 तूफान की बातें करने लग जाते हैं जिससे आपको कोई मतलब नहीं होता अपनी दिनचर्या में, लेकिन आप भी ज़बरदस्ती का गपशप करने लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहस हो जाती है और मज़ा नहीं आता। उसके बाद भी मान लीजिए आप चाय पीने गए, गुमटी पे बैठे हैं, कोई भी राजनीतिक बात चल रही है, कोई भी ऐसे उटपटांग बात चल रही है, आप उसमें ज़बरदस्ती का इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसे ही फालतू की व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए और किसी दूसरे का कुछ मैटर चल रहा है उसमें ज़बरदस्ती इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए जब तक आपसे कोई लोग पूछे नहीं। हाँ, अगर वो आपसे सवाल करते हैं या फिर आपकी राय जानते हैं तो आप थोड़ा बहुत कुछ कह सकते हैं, वरना अनर्थक आपको जो है बोलने की आवश्यकता नहीं है। उससे आपकी वैल्यू गिरती है। लोग सोचते हैं कि फालतू आदमी है, ऐसे ही 3 तूफान कर रहे। आपको लगता है कि आपकी बातों का कहीं पे इम्पोर्टेंस है, आप वहीं पे बोलिए। मान लीजिए कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो गया है, एक बाइक वाले का, कार वाले का, बहुत सारी भीड़ है, वहाँ पे मारा पिटाई चल रही है, आप भी वहाँ बीच में जाके नेतागिरी करने घुस गए हैं। अरे वहाँ पे आपका कोई काम ही नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, क्यों आप वहाँ पे जाके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको लगता है आपके कोई जान पहचान का है तो आप देखिए, उस आदमी से मिलिए जिसको चोट वगैरह लगी हो। नहीं है तो आप निकल लीजिए, आपका कोई काम नहीं है क्योंकि वहाँ पे भीड़ है। अगर आप सार्थक पहल करना चाहते हैं तो उन्हें हॉस्पिटल वगैरह पहुँचाने में मदद कर रहे हैं तो करिए, वो एक अलग मैटर है, लेकिन वहाँ पे नेतागिरी करने से कोई मतलब नहीं है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि अपने काम से काम रखिए, अपना जो वर्क है उस पर फोकस करिए। आप किसी भी काम को कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, उस पर फोकस करिए और उस काम में बिजी रखिए अपने आप को। ऐसा दोस्तों के हिसाब से आप खाली आदमी में भर्ती मत होइए, हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए। मान लीजिए कोई दोस्त है, आपको फ़ोन करते हैं, या फिर कोई भी व्यक्ति है आपको बार बार फ़ोन करता है, आप हमेशा बोलते हैं कि हाँ भाई मैं तो खाली बैठा हूँ, तो वो आपको हमेशा बुलाते हैं, लेकिन आप उनकी नज़रों में हमेशा खाली व्यक्ति बन जाएंगे। वो जब भी फ्री होगा, उसे कुछ काम होगा, आपको ही फ़ोन करेगा कि चलो भाई वो फलाना बंदा तो खाली बैठा होगा। तो आपको खाली नहीं बनना है, आपको अपने वर्क में बिजी रहना है। मैं ये नहीं बोलता कि आपको सोशल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आप सोशल होइए, अपने फ्रेंड्स के साथ जाइए, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ एंजॉय करिए, लेकिन हमेशा खाली मत बने रहिए कि हाँ आपको कुछ काम ही नहीं है। जब भी उनको खालीपन का एहसास हो तो आपको फ़ोन कर लें कि हाँ भाई फलाना बंदा तो खाली बैठा होगा। तो अपने वर्क के प्रति जो है सजग रहिए, सचेत रहिए और अपने जो काम है उसको एकदम सच्ची निष्ठा से करिए, क्योंकि आज की दुनिया ऐसी है कि काम बोलता है। जिसके पास अच्छा काम है उसके पास अच्छे पैसे हैं, और जिसके पास पैसा है वो सफल है। पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं, ये कहावत है जो आज के युग में साक्षात हो रही है। और साथ में आप जिससे भी मिलें, चाहे वो जान पहचान का आदमी हो, अनजान हो, आपसे अगर कोई व्यक्ति बात कर रहा है, सामने से आके कुछ पूछ रहा है, कुछ राय ले रहा है, तो कोशिश करिए कि हमेशा प्यार से बात करें, अकड़ के बात नहीं करें। चाहे आप कितने भी गुस्से में हो, हमेशा सामने वाले से प्यार से बात करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप अगर प्यार से बात करेंगे, अच्छा सम्मान देंगे, तो सामने वाला भी आपको सम्मान देगा, सामने वाला भी आपको वैल्यू देगा। और साथ में ही आप काम तो अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन आप जो मान लीजिए आपके पास पैसे कम हैं, तो आप किसी दूसरे के सामने डिस्कस नहीं करिए। आप लोन लीजिए, इधर उधर से कहीं से ले लीजिए, अरेंज कर लीजिए, लेकिन दुनिया में बताते मत फिरिए कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि चाहे दोस्त हो या रिश्तेदार हो, कोई किसी को पैसे देने से रहा, बल्कि आप लोन ले लीजिए और कुछ कर लीजिए। कुल मिला के अपनी कमजोरियां लोगों के सामने गिनाते मत फिरिए कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। ठीक है, आज नहीं है, आपका कुछ पैसा कहीं रुका हुआ है, कल आ जाएगा, लेकिन उसे गिनाने से कोई फायदा नहीं होता, उससे आपकी वैल्यू गिरती है। क्योंकि इस दुनिया का सिद्धांत है, अगर मुसीबत आपके ऊपर आई है तो आपको ही मुसीबत से लड़ना पड़ेगा। दूसरे साथ दे सकते हैं, आपका फिजिकल मदद कर सकते हैं भौतिक रूप से, लेकिन आर्थिक रूप से मदद करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं आज की दुनिया में, क्योंकि समय बदल रहा है। तीसरा जो मेन पॉइंट है वो है कि अपना सर्कल जो है, फ्रेंड सर्कल, उसको मजबूत रखना चाहिए हमेशा। आपका सर्कल आपके चरित्र का निर्धारण करता है। मान लीजिए आप किसी के साथ बैठ के गपशप कर रहे हैं तो सर्कल अच्छा होना चाहिए, अपने लेवल का होना चाहिए। मान लीजिए शाम को आपको बैठने की आदत है, ड्रिंक वगैरह करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको सर्कल का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप ऐसे लोगों के साथ बैठें जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले। ऐसे नहीं कि आज आप बैठे हैं, कल जाके समाज में आपके 10 जगह पे बुराई करते फिर रहा है कि वो फलाना आदमी तो मेरे साथ बैठ के पी रहा था, ऐसा कर रहा था।
मतलब अपने सर्कल को स्ट्रांग रखिए, उससे क्या होगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मान लीजिए वहाँ पे भी कुछ बातें होती हैं, मान लीजिए आपको 1-2 घंटे बैठने की आदत है, आप कहीं पे भी ड्रिंक कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपके बीच में कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए, सार्थक बातें होनी चाहिए, जिससे कि कुछ काम निकले। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती का हे बक बक करे जा रहे हैं, बकलोली करके टाइम पास करे जा रहे हैं, ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। सर्कल तगड़ा होना चाहिए, सर्कल तगड़ा होगा तो आपकी तरक्की निश्चित ही होगी, ये बात आप गांठ बांध के रख लीजिए। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आप निश्चिंत रहिए, आप अपने काम में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपको निश्चित तौर पर इम्पोर्टेंस मिलेगी और अच्छी वैल्यू मिलेगी, क्योंकि आपको फालतू की दुनियादारी के कामों से मतलब ही नहीं है, आप अपने आप में व्यस्त हैं, तो वैल्यू का मिलना कंफर्म है। तो छोटा सा ये वीडियो था मेरा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।